पदम पंगुलंघायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद हे माधव श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम। परमानंद हे माधव पदुगलुछि मकरंद। परमानंद हे माधव पदुगलुछि मकरंद। से मकरंद पान करी आनंदे बोलो हरि हरि। से मकरंद पान करी आनंदे बोलो हरि हरि। हरिंक स्थाने बांधबेला पारी करिबे चका डोला। हरिंक स्थाने बांधबेला पारी करिबे चका डोला। से चका डोला कपयरे मन मोर हो निरंतरे। से चका डोला कपयरे मन मोर हो निरंतरे। मन मो निरंतरे रहो हा कृष्ण बोली जीव जाओ। मन मो निरंतरे रहो हा कृष्ण बोली जीव जाओ। हा कृष्ण बोली जाओ जीव मते उधर राधा धव। हा कृष्ण बोली जाओ जीव मते उधर राधा धव। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को स्वागत है। हम कल श्रीपाद माधवाचार्य का लीलाओं को श्रवण कर रहे थे। तो आज एकादशी है, तो एकादशी को जो है हम श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत से अध्ययन करते हैं। तो हम मध्वाचार्य जी का लीला को श्रवण करेंगे, मगर उससे पहले थोड़ा सा प्रभुपाद जी का लीलामृत से मैं एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसके बाद मध्वाचार्य का लीला को हम श्रवण करेंगे। तो प्रभुपाद लीलामृत से बटलर पेनिसिल्वेनिया प्रथम परीक्षण की भूमि, ये चैप्टर चल रहा था। तो हम पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करनी होगी। जब स्लिपरी रॉक स्टेट कॉलेज में दर्शन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर लांसन ने बटलर इंगल में एक भारतीय स्वामी एवं वैदिक विद्वान के आगमन के संबंध में पढ़ा, तो अग्रवाल दंपति के घर पर फोन किया कि प्रभुपाद उनके कॉलेज में आए और भाषण दे। तो कॉलेज का जो मुख्य थे वो अग्रवाल के घर पे रहते थे श्रील प्रभुपाद जी। लेकिन आप लोग इधर आ जाओ, मुझे दिख नहीं रहे। इसको बंद कर सकते हो? हाँ बंद कर दो, चलेगा। हाँ तो ये पीछे लगा हुआ पीछे वाले पिन में लगा। तो लोगों ने अग्रवाल की जो दंपति थे, पति पत्नी, उनको फोन करके बोले अगर स्वामी जी हमारे कॉलेज में आके क्लास दें, भाषण दे तो अच्छा होता। तो एलन लार्सन, एलन कह रही है, ओके छोड़ दो, बंद कर दो। एलन लार्सन, मैंने लेख में
दिए गए नंबर पर फोन किया, किंतु ज्ञात हुआ कि स्वामी जी वास्तव में YMCA के एक कमरे में ठहरते हैं। जब मैं उन्हें लेने पहुंचा तो वे सड़क के कोने पर प्रतीक्षा कर रहे थे और मैंने उन्हें साथ ले आया। वे अत्यंत एकाकी लग रहे थे। जब हम कार में स्लिपरी राख की ओर जा रहे थे तो मैंने उनसे अपना नाम बोलने के लिए अनुरोध किया, जिसने मैं अपनी कक्षा को उनका परिचय देते हुए उनका ठीक उच्चारण कर सकूं। वे बोले स्वामी जी भक्ति वेदांत। फिर आगे उन्होंने बताया कि उसका अर्थ क्या था। क्योंकि मुझे भारतीय नामों का अभ्यास नहीं था, इसलिए उन्हें अपने नाम का उच्चारण कई बार करना पड़ा। उनको समझ में नहीं आ रहा था, भक्ति वेदांत बोल रहे थे तो वो पकड़ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ना वो अंग्रेजी थे, उनको उतना भारतीय भाषा उतना जम नहीं रहा था। तो उनको प्रभुपाद जी को बार बार पूछना पड़ा आपका नाम, जिससे मैं उसे सही से जान सकूं। मेरे धीमेपन के प्रति उन्होंने कोई अधीरता नहीं प्रकट की। वो बार बार पूछ रहे थे तो प्रभुपाद जी नाराजगी नहीं दिखाए, कितना बार पूछ रहे हो नाम को, बोला ना इतना बार, ऐसा नहीं। वो जितने बार पूछ रहे थे प्रभुपाद जी उनको क्लियर कर रहे थे ये नाम। अपने साहचर्य के इस प्रारंभिक संगम पर ही मुझे यह विश्वास हो गया कि इस व्यक्ति में आंतरिक स्थिरता और शक्ति है, जिसे हिला पाना बहुत कठिन होगा। और यह प्रारंभिक धारणा उस व्यस्त दिन में अधिकाधिक बलवती होती गई। वो कहते हैं कि इनके अंदर इतना स्थिरता है स्वामी जी के अंदर, ये कोई परिस्थिति में वो जो है टूटेंगे नहीं, यानी डिस्टर्ब नहीं होंगे ये स्वामी जी। और यही श्रील प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा एक गुण था कि उनको कितने बड़े बड़े फिलोसोफर्स आए, साइंटिस्ट आए, उनको जो है तर्क से हराने के लिए, उनको डिस्टर्ब करने के लिए, प्रभुपाद जी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते थे, बड़ा शांति से उनको जवाब देते थे। ये प्रभुपाद जी का खासियत है। जिस समय प्रभुपाद अपने सहज पूर्वाभ्यासहीन ढंग में गलियारे से चलकर काठ की 3 सीढ़ियों चढ़े और साढ़े लकड़ी के मंच पर पहुंचे, उस समय उनका भाषण सुनने के लिए विभिन्न कक्षाओं के लगभग 100 छात्र इकट्ठा हुए थे। वो कॉलेज में जब प्रभुपाद जी गए वहां लगभग 100 छात्र थे। वे पालथी मानकर सीधे बैठ गए, पालथी मानकर जैसे वो करते हैं बैठ जाते हैं, और आंखें मूंद कर कोमल स्वर में हरे कृष्णा गाने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी बैठ कर गाने लगे। तो वे खड़े हुए और उन्होंने भाषण दिया और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। ये कार्यक्रम केवल 50 मिनट चला और अगली कक्षा की पढ़ाई की सूचना देने वाली घंटी के बजने के साथ एकाएक समाप्त हो गया। जो पीरियड था वो समय जैसे ही वो दूसरा घंटी बजा दूसरा क्लास का, तो समाप्त हो गई क्लास। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है विदेश में अपना प्रचार शुरू कर दिए। अभी वहां पर पहुंच के हमने लास्ट टाइम सुने थे प्रभुपाद जी किस प्रकार वहां पहुंचे, अमेरिका में पहुंचे, फिर वहां पर किस प्रकार से अपना प्रचार शुरू किए। तो अभी धीरे धीरे उनको इनविटेशन आने लगा कॉलेजों में, स्कूलों में, अलग अलग जगहों में। तो अभी ये पहली बार श्रील प्रभुपाद जी ने एक कॉलेज में जाके अपना क्लास यानी प्रवचन दिए थे। तो हम कल श्रीपाद मध्वाचार्य की लीलाओं को श्रवण किए थे। तो श्रीपाद मध्वाचार्य कौन थे? वो वायु, हनुमान और साथ साथ में भीम, तीनों का मिलित अवतार कह सकते हैं। तीनों का मिलित अवतार थे। और हमने कल ये चर्चा किए थे जहां पर मध्वाचार्य जी का प्राकट्य हुआ था, उस जगह को परशुराम क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि ना वहां परशुराम ने अपने फरसा फेंक कर उस जगह को क्रिएट किए थे, इसलिए उसको परशुराम क्षेत्र कहते हैं। रौप्य पीठ, क्योंकि ना जो राजा ने चांदी का पीठ बनाए थे परशुराम जी के लिए, रौप्य यानी रूपा का, इसके लिए उसको रौप्य पीठ कहा जाता है। तो इस प्रकार से वहां पर परशुराम जी ने 4 तीर्थ बनाए थे। वो 4 तीर्थ को कहते हैं कि परशुराम तीर्थ, बाण तीर्थ, धनुष तीर्थ और गदा तीर्थ। परशुराम ने अपने जो बाण है उससे खोदकर एक पौंड
सरोवर बनाए थे उसको बाण तीर्थ कहते हैं। परशुराम जी अपनी धनुष से एक तीर्थ बनाए थे उसको धनुष तीर्थ कहते हैं। तो परशुराम जी अपनी गदे से एक तीर्थ बनाए थे उसको गदा तीर्थ कहते हैं। और एक तीर्थ है जो परशुराम तीर्थ कहा जाता है। ऐसे 4 तीर्थ कहते हैं, ये 4 युग का सूचक है, 4 वेद का सूचक है। कहते हैं जो इस 4 कुंड में या 4 तीर्थ में स्नान करते हैं उनको सारा संसार में सारे तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं चारों वेद का ज्ञाता हो जाता है वो, उसको सारा वेद समझ में आ जाता है और वो चारों युग में जो है ऐश्वर्य प्राप्त करेगा, ऐसे वर्णन आता है। एक सुंदर किताब है द होली पाजक, ये किताब में है बड़ा सुंदर वर्णन है पाजक के बारे में, पाजक क्षेत्र। तो हमने कल चर्चा किए थे कि एक मायावादी सन्यासी थे अच्युत प्रेक्ष्य। तो अच्युत प्रेक्ष्य के जो गुरु थे वो भी मायावादी थे, ऑब्वियसली ये मायावादी तो उनके गुरु भी मायावादी थे। अच्युत प्रेक्ष्य के गुरु जब क्लास में सिखाते थे, क्या सिखाते थे? मायावादी फिलोसफी सिखाते थे, मायावाद फिलोसफी सिखाते थे। और क्लास होने के बाद अच्युत प्रेक्ष्य को बुलाते थे, अलग से बोलते थे मैं जो सिखाया ना क्लास में वो बिल्कुल दिमाग में घुसाने का नहीं, सब फालतू चीजें। बोलते गुरुदेव ये फालतू बोल रहे आप पढ़ाते हैं, मैं क्या करूं, मायावादी संप्रदाय में जुड़ा हो तो मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा, मगर ये सब फालतू है। मगर याद रखना बहुत जल्दी एक महान आचार्य आने वाला है और वो आपका शिष्य बनेगा और वो पूरा संसार से मायावाद का खंडन कर देगा। वो जो आचार्य आएंगे तो बहुत जल्द एक बच्चा आएगा आपके पास, आपसे वो दीक्षा लेगा, यानी आपका शिष्य बनेगा। अच्युत प्रेक्ष्य सुन के तो इतना प्रसन्न हो गए। और अच्युत प्रेक्ष्य थे मायावादी संप्रदाय में, मगर वो डीटी वर्शिप करते थे। मायावादी लोग डीटी वर्शिप थोड़ी करते, मगर अच्युत प्रेक्ष्य डीटी वर्शिप करते थे, भगवान का सेवा पूजा करते थे घर पे। और उनका भगवान के प्रति एक दृढ़ विश्वास था। बाहर से तो मायावादी थे मगर अंदर से कृष्ण के प्रति उनका बहुत विश्वास। तो प्रार्थना करते थे कब वो लड़का आएगा या कब वो शिष्य मेरा आएगा जो पूरा विश्व से मायावाद को खंडन करेगा, बड़ा बेकार है ये मायावादी, पूरा हर जगह में फैल गया। तो इस प्रकार से उनके पिताजी का नाम नारायण भट्ट था, हमने कल चर्चा किए थे। उनके पिताजी का नाम था मध्य गेह भट्ट, उनका नाम था नारायण भट्ट, मगर वो गांव के बीच में उनका घर था। गेह यानी घर, मध्य यानी मध्य में, इसके लिए उनका नाम प्रचलित हो गया मध्य गेह भट्ट। कोई बोलता नारायण भट्ट का घर, ओ मध्य गेह, गांव के बीच में उसका घर है, चले जाए। तो मध्य गेह भट्ट के नाम पे था। उनकी माता का नाम था वेदवती, उनकी माँ वेदवती और पिताजी मध्य गेह भट्ट, मध्वाचार्य जी का। तो इन लोग का 2 संतान हुआ था पहले पुत्र, मगर वो दोनों शरीर त्याग दिए थे। एक कन्या हुई थी और कोई संतान नहीं हो रहे थे उनके, पुत्र संतान खास करके। तो वो लोगों ने धनुष तीर्थ से चलते चलते आते थे, कहाँ पर? उडुपी आते थे। और उडुपी में अनंतेश्वर महादेव जी रहते हैं। अनंतेश्वर विष्णु और महादेव दोनों मिलित हरिहर का मंदिर है। और एक चंद्रमौलेश्वर महादेव, दो महादेव का मंदिर है, एक हरिहर है और एक महादेव। तो खास करके अनंतेश्वर मंदिर में आके पति पत्नी वेदवती और नारायण तीर्थ या मध्य गेह भट्ट प्रार्थना करते थे, हमको एक संतान दीजिए, पुत्र संतान चाहिए। तो भगवान विष्णु का कृपा से, हरि का कृपा से, हर का कृपा से उनको एक संतान हुआ। कुछ दिनों में वो 1238 में उनका प्राकट्य हुआ ये बच्चा का। और उनका नाम क्या रख दिया लोगों ने? वासुदेव। क्या रखे? वासुदेव, क्योंकि ना वासुदेव की कृपा से हो, इसके लिए उनका नाम वासुदेव रख दिया। तो वासुदेव का हमने एक लीला कल चर्चा किए थे। बचपन से बड़ा शक्तिशाली थे, क्योंकि ना वायु का अवतार है और हनुमान का अवतार है और भीम का अवतार, तो ऑब्वियसली शक्तिशाली होना ही चाहिए। बड़े शक्तिशाली थे। तो कल हमने सुना था चना खा गए थे ना, एक गोनी भर के चना खा गए थे, उनकी बहन देखी थी। तो इस प्रकार से ये वासुदेव जो थे बड़े ज्ञानी थे। तो उनके पिताजी उनको पढ़ाते थे, उनका हाथखड़ी हुआ, जो पत्थर आज भी है, आप जाएंगे उडुपी में, वो हाथखड़ी, जहाँ हाथखड़ी पता है ना प्रभु जी, जो पहले लिखते हैं बच्चे फर्स्ट टाइम ओ आई या ओम लिखते हैं खास करके, हाथकड़ी हुआ था उनका। तो वो पत्थर आज भी है जहां पर लिखे थे। तो उनके पिताजी उनको, बच्चा पहले माता पिता उनको थोड़ा बहुत सिखा देते हैं स्कूल जाने से पहले एबीसीडी वगैरह, तो उनके पिताजी सिखाते। तो कल जो सिखाते आज वापस रिपीट करते, तो बोलते कल सिखाया था ना, ये वापस क्यों बोल रहे? छोटा बच्चा 2-3 साल का,
वापस क्यों बोल रहे हो? बोले कि तुझे इतना याद हो गया क्या कल का? बोले कि याद हो गया ना। बोले बताओ। तो सब बता देते थे जो पढ़ाए थे। और इतना ही नहीं, वो जो नहीं पढ़ाए थे वो भी बता देते थे। हाँ, ये वासुदेव जो पढ़ाए थे वो तो बता ही देते थे, मगर जो पढ़ाने वाले हैं या नहीं पढ़ाए वो भी बता देते थे। उनके पिताजी को लगा कि ये वही कोई साधारण लड़का नहीं है, ये ज्ञानी है। इनको क्या करते हैं, इनको स्कूल में एडमिशन करते हैं। तो इनको स्कूल में एडमिशन कर दिया गया। तो स्कूल कुछ किलोमीटर दूरी में स्कूल था, तो ये चल के जाता था, बच्चों के साथ जाते थे। और आप सब जानते हैं बच्चा थोड़ा चंचल होते ही है। स्कूल में चलते पढ़ाई में उतना ज्यादा रुचि नहीं रहती, क्या वही चीज पढ़ाते हैं। दिमाग खराब करते, कुछ नया चीज पढ़ाएंगे तो रोज वही चीज पढ़ाते हैं, पुराना चीज। एक्चुअली नया चीज भी इसको पुराना लगता था, क्योंकि इसको पहले से पता है सब कुछ। तो टीचर पढ़ाता तो क्या यार ये पढ़ा रहा है, तो मुझे पता है पहले से। 100% हमको जो पता है वो वापस पढ़ाएंगे तो बोरिंग लगेगा ही ना, कुछ नया चीज सीखना। वो क्या करता था, धीरे से बाहर जाके खेलता था, 2-4 बच्चों को लेके खेलता था, कूदता था। और पता है आश्चर्य क्या है, कुछ किलोमीटर में, कुछ 5-6 किलोमीटर कुछ में उनका स्कूल था। तो कभी उनकी माँ को याद आता था, वासुदेव करके बोलती थी। घर में काम करते करते, वासुदेव, ए वासुदेव, खाना रेडी हो गया तो खाने के लिए बुलाती। तो वासुदेव क्या करते पता है, स्कूल से एक छलांग लगाते घर पे पहुंच जाते। 4-5 किलोमीटर एक छलांग में आ जाते। थे कौन, ये हनुमान स्वयं थे ना। हाँ, और भीम थे, वायुदेव थे। तो एक छलांग लगाते घर पे पहुंच जाते। हाँ माँ, तो आ गया इतना जल्दी? लगी बाजू में था, स्कूल ले गया। स्कूल छुट्टी हो गया था, मैं ही खेल रहा था। माँ को समझ में नहीं आता था। ये उनका अति मानवीय लीलाएं हैं। किनका? मध्वाचार्य जी का, वासुदेव का। तो ऐसे छलांग लगा के आ जाते थे। एक दिन क्या हुआ, एक द्वापर युग में एक राक्षस था मणिमान करके, भीम ने उनको मारा था। महाभारत युद्ध के समय पर वो मणिमान को मारा था। उसको बड़ा क्रोध था, इसको छोड़ूंगा नहीं, भीम को कभी ना कभी इसको मैं मारूंगा दोबारा। तो वही राक्षस वापस जन्म लिया था कलयुग में, एक सांप के रूप में। और जब यहाँ पर मध्वाचार्य का यानी प्राकट्य हुआ, वो सांप वहां पर आ गया। कहाँ पर? वो जहाँ पर ये धनुष तीर्थ, जहाँ पर इनका प्राकट्य हुआ था, खास करके वहां पर एक पर्वत है, उस पर्वत में आगे, उस पर्वत का नाम है कल मैंने बताया था पर्वत का नाम। भीमनगिरी, भीमनगिरी। ये भीमनगिरी के पास रहता था। और ये मौका ढूंढ रहा था, कब अगर ये पकड़ में आएगा, इस रास्ते में जाएगा तो उसको क्या करूंगा। और वो सांप का 5 फण था। असुर का नाम था मणिमान, और उसका 5 फण था, सांप के रूप में रहता था। जैसे ही ये जाएगा, ये लड़का यहाँ से, वासुदेव इसको मैं खा जाऊंगा, इसको मार डालूंगा। बड़ा क्रोध, ईर्षा, सांप ईर्षा का प्रतीक है, आप जानते ही, ईर्षालु होते। इसलिए भक्तिचंद सरस्वती महाराज जी बोलते सांप को देखते ही मार देना चाहिए, क्योंकि ना ईर्षालु है, ईर्षालु जीव है। भक्तिचंद महाराज जी मारे थे सांप। तो तो वो सांप रहता था। तो एक दिन माँ बुलाई, वासुदेव खाने के लिए आओ। तो इन्होंने छलांग लगाए। जो छलांग लगाए, ये सांप देख रहा था, ये जा रहा है लड़का, तो इसको अभी मैं पकड़ लूं। सांप यहाँ से कूदी मारा, यहाँ से उठा सांप उसको पकड़ने के लिए लड़का को, और लड़का कूदी मार के जा रहा था ऊपर से। और सांप जैसे गया, तो क्या किए वासुदेव ने, अपने पैर को सांप की फणों के ऊपर रखते हुए उस सांप को धड़ाम से नीचे दबा दिए। और वहां पर पत्थर था, एक्चुअली पहाड़ था, तो पत्थर के ऊपर उस सांप का फण ऐसे धस गया, और वो सांप वहीं पर मर गया, वो राक्षस वहीं पर मर गया। और वो सांप का 5 फण का निशान उस पत्थर के ऊपर हो गया। जो लोग उड़ुपी गए आप देखे होंगे, अभी भी वो निशान है, वो 5 फण का निशान अभी भी है, वो सांप का पत्थर में निशान हो गया। और एक ऐसे पैर रखे, वो सांप मर गया, वापस एक छलांग लगा के घर पे पहुंच गए तुरंत। वहां पर रुके नहीं, क्या हुआ, बस उसको मार के निकल गए। एक पैर से मारे और एक पैर में घर पहुंच गए, एक फटाक से। तो इतना विचक्षण शक्ति था उनके पास। किनके पास? वासुदेव के पास। तो इस प्रकार से वासुदेव बड़े तेज थे। एक दिन माँ कहीं जा रही थी, तो बोले वासुदेव, ये दूध का मटका है, इसको ध्यान देना, मैं आ रहा हूँ। पानी लाने कहीं पर गई थी माँ, तो दूध का मटका बड़ा था। एक्चुअली वो दही जमाने के लिए उनकी माँ जामुन डाल के गई थी। इसको खेलना था वासुदेव को। बच्चा है तो खेलना था। तो बोले कौन इसके पास बैठा रहेगा, ये ठीक है। एक बड़ा पत्थर था, कम से कम 40-50 किलो का पत्थर, उसको उठा के लाके, 3 साल का लड़का, वो पत्थर को उठा के लाके वो मटके के ऊपर ढक दिए और चले गए। बोले कि अभी कोई टेंशन बाजी नहीं, इसको आगे कोई कुछ क्षति नहीं कर सकता।
माँ के देखिए वो पत्थर उसके ऊपर रखा हुआ है। बोले कि इतना बड़ा पत्थर कौन लाया? तो वो बोला कि वो कुछ कीड़ा वीड़ा पड़ जाएगा, मक्खी पड़ जाएगा करके मैं नहीं रखती। माँ विश्वास ही नहीं कर रही थी। इतना बड़ा पत्थर को, वो चट्टान अभी भी आप जाएंगे उड़पी में वो चट्टान देख सकते हैं, बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान है। वो 3 साल का लड़का उठा के रख दिया था। तो बचपन से ही बड़ा शक्तिशाली थे ये वासुदेव। और अच्युत प्रेक्ष उनके गुरु हुए। तो इस प्रकार से वासुदेव जो है स्कूल में पढ़ते पढ़ते थे, मगर लगभग 5-6 साल में स्कूल में ज्वाइन हुए थे। टीचर लोग तंग आ गए, ये क्लास में बैठता नहीं है, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करता है। तो एक दिन बोला कि तू आता क्यों स्कूल, तेरे पिताजी को कंप्लेन करूं? तो बोलता है कि टीचर जी आपको क्या चाहिए? बोले कि आप पढ़ते नहीं है। बोले क्या आप पूछो ना, आपको पढ़ाई चाहिए, आपको प्रश्न पूछो, मैं उत्तर देता हूँ। तो टीचर बोले तो क्लास में कभी बैठता ही नहीं, तो क्या बताएगा? बोले आप पूछो तो सही। तो टीचर ने पूछे प्रश्न, और एक एक प्रश्न का उत्तर देने लगे। अब ये बोलते हैं कि मैं कुछ पूछता हूँ, आप बताइए गुरुजी। तो गुरुजी बोले उत्तर, ये उन्होंने प्रश्न किया तो गुरुजी ने उत्तर बताया, तो उसमें बहुत सारे गलतियों को बताने लगे। गुरुजी बोला भाई इसको मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। उसके पिताजी को जाकर बोले कि इसको कल से नहीं भेजना स्कूल। बोले क्यों? बोले कि नहीं ये बड़ा तेज है, इसको हम पढ़ा ही नहीं सकते, मैं जो नहीं पढ़ाया ये वो भी पता है, मेरा ही गलती निकालने वाला है ये, तो ये बड़ा बुद्धिमान लड़का है, ये इसको मैं ज्ञान नहीं दे सकता। तो उन्होंने मना कर दिया। तो इस प्रकार से ये वासुदेव जो है 8 साल 10 साल की उम्र में कहीं सारे शास्त्रों को उन्होंने अध्ययन कर लिया, अध्ययन करके खत्म कर लिया घर पे। और एक दिन उनके पिताजी गए थे यही चंद्रमौलेश्वर महादेव, अनंतेश्वर महादेव, उनके बच्चा को लेके गए थे, और रास्ते में जंगल एक्चुअली, तो माता पिता दोनों गए थे, शायद पिताजी गए थे, माँ नहीं गई थी। तो वासुदेव साथ में था। तो जब रात रिटर्न आ रहे थे, रात हो गया था। तो रात हो गया था तो पूरा अंधेरे में जंगल के बीच में आना पड़ता था। तो आ रहे थे तो देखे रास्ते में शेर, चीता, भालू, पिताजी देख रहे हैं। वो सब जैसे ही देख रहे थे भाग रहे थे, वहां से रास्ता छोड़कर भाग रहे थे। उनके पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। बाद में उनको पिताजी को थोड़ा क्लिक हुआ, ये बच्चा मेरे साथ में, इसलिए इस बच्चा को देख के लोग सब, है कौन ये? वायुदेव है। और कौन है? ये भीम है, हनुमान है। उसको देख के सारे पशु उनको रास्ता छोड़ दे रहे। तो इस प्रकार से ये बड़ा तेजमान बच्चा था। एक दिन ये बच्चा एक सूखा लकड़ी को लेके आया पिताजी के पास, 12 साल का उम्र में, 12 ईयर्स, 12 साल की उम्र में एक सूखा लकड़ी हाथ में लेके, जैसे सन्यास दंडा होता है ना, ऐसे एक लकड़ी लेके आया। बोले पिताजी मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। पिताजी बोले कि क्या हो गया तेरे को? 12 साल की लड़का बोलते सन्यास, सन्यास ले क्यों? सन्यास क्यों लेना है तेरे को? अरे तेरा विवाह के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, तू सन्यास लेने की बात कर रहे हैं। बोले पिताजी मैं सन्यास लूंगा और पूरा विश्व से क्या करूंगा? मायावाद का निपात कर दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं पूरा, खास करके पूरा भारत से। पिताजी हंसने लगे। ये बच्चे ऐसा कुछ बुद्धिमान की बात करेंगे, बड़ा बड़ा बात करेंगे तो पेरेंट्स तो हंसेंगे ही ना, मजाक, ये क्या मजाक कर रहा है ये लड़का? 12 साल का लड़का सन्यास लेगा और वो क्या करेगा? मायावादी खंडन करेगा। शंकराचार्य का भाष्य का आज तक कोई खंडन कर पाया क्या? पूरा भारत भर में उस समय शंकराचार्य जी का बहुत बोला वाला था, बहुत प्रसिद्ध थे, उनकी फिलोसफी को सब अपनाते थे, क्योंकि ना तर्क में वो लोग हरा देते थे मायावादी। हंसने लगे। तो वासुदेव बोले पिताजी आप मजाक मत समझिए, सच में मैं मायावादी का खंडन करना चाहता हूँ। बोले कि बेटा जिस प्रकार से आपके हाथ में जो सूखा लकड़ी है ना, उसको गाड़ कर वृक्ष बनकर वो सूखा लकड़ी फल नहीं उग सकता है। जैसा क्या बोले? जैसे आपके हाथ में सूखा लकड़ी है, उसको कोई गाड़ के उससे वृक्षारोपण नहीं चाहिए, वो वृक्ष नहीं हो सकता है। सूख गया लकड़ी थोड़ी वृक्ष हो सकता है, या उससे फल फूल नहीं उग सकता है। जैसा ये असंभव है, ऐसे ही मायावाद को खंडन करना भी असंभव है इस समय। क्या बोले? ध्यान से सुनिए। पिताजी बोले कि बेटा जैसे सूखा लकड़ी को गाड़ कर उस वृक्ष बन जाना और उसमें फल फूलना जितना असंभव है ये कार्य, सूखा लकड़ी से फलना फूलना, उतना ही असंभव है मायावाद को खंडन करना इस समय। तब वासुदेव बोले कि अच्छा। तो सूखा लकड़ी हाथ में था, गाड़ दी वहीं पर। पिताजी
मैं इस सूखा लकड़ी से ही फल उगाऊंगा। वो गाड़ दिए सामने, पिताजी देखते देखते उस सूखा लकड़ी से पेड़ उगा, बरगद का पेड़। हाँ, और उस पेड़ से फल उगने लगा। पिताजी आश्चर्य हो, सामने सामने। बोले कि जितना ये सत्य है ना, उतना ही मैं मायावाद का खंडन करूंगा, वो भी सत्य है। हाँ, तो पिताजी समझ गए ये लड़का कोई साधारण ये नहीं हो सकता, ये मायावाद का खंडन कर देगा। सूखा लकड़ी से ये पेड़ उगा दिया और उससे फल भी उग गया तुरंत। एक दिन उनके घर पे कुछ कर्जा लिए थे उनके पिताजी। तो जो कर्जा देने वाला व्यक्ति, सेठ जी, जमींदार, वो बार बार आते थे। 2 दिन में 3 दिन में एक बार आके उनके पिताजी को आके बोलते थे। और इनकी माता पिता अभी इतना धन तो था नहीं उनको वापस करे, बड़ा दुखी होते थे, उनको स्वागत करते, मगर वो बहुत चिल्लाता था, मेरा पैसा दो, मुझे खाना, बैठ जाओ थोड़ा भोजन करो। मैं भोजन करने नहीं आया, मुझे पैसा दो, मेरा मेरा धन मुझे वापस दो, आपने जो लोन लिया है, कर्जा लिया है। तो एक दिन वासुदेव बाहर खेल रहे थे, उनकी घर के बाहर खेल रहे थे। तो घर पे कुछ आवाज सुनाई दिया, वो उनके पिताजी का, उनका, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे दे दूंगा, ये बोलते नहीं मुझे चाहिए, आज ही चाहिए। बोले नहीं कुछ दिन में दे दूंगा। तो बड़ा दुखी होकर वो व्यक्ति घर से बाहर निकला जो कर्जा दिया था। तो ये लड़का 3 साल 4 साल का लड़का उस समय, जब मीन्स स्कूल ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले की बात है। तो बोला कि क्या हुआ महाशय, क्या क्या चाहिए आपको, मेरे पिताजी से आप आते रहते हो 2-3 दिन में, क्या मांगते हो, क्या चाहिए आपको। तो बोले कि बेटा आप खेलो, आप बच्चा, अभी 3 साल के लड़का को क्या बोलेगा ये, आप खेलो, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, नहीं बोलो ना क्या हुआ। और बच्चा इतना सुंदर था, इतना मधुर बोला था कि महाशय बताइए ना, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या। बोले बेटा ऐसा कुछ नहीं, आप क्यों हेल्प नहीं कर सकता, आपके पिताजी मेरे से कुछ ऋण लिए हैं कर्जा, और वो कर्जा नहीं चुका रहे हैं, तो मैं इसके लिए आ रहा हूँ हमेशा मांगने के लिए। बोले यही बात है। और उनका घर के पीछे इमली का पेड़ था, इमली जानते हैं ना, इमली का पेड़। और इमली जो नीचे गिर जाता है उसका बीज है ना, काला काला, आप जानते हैं इमली का बीज, वो कुछ बीज वहां पर पड़े हुए थे। तो बोले कि इतना छोटी बात, इमली का बीज थोड़ा सा हाथ में लिए, इधर लाओ, आपका कपड़ा दिखाओ। उनका कपड़ा लिए, जो चद्दर था उस कपड़े में रख दिए। बोले कि ले जाओ, आपका कर्जा चुकता हो गया, आज से नहीं आने का हमारे घर पे। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है ये बच्चा क्या बोल रहा है, इमली का बीज डाले और वो क्या डाले समझ में नहीं आया। तो हो गया, बोला हो गया। तो उन्होंने खोला उस कपड़ा को, क्या था पता है, सोने के मोहरे थे। वो इमली का बीज सोने के मोहरे हो गए थे, गोल्ड कॉइन्स बन गए थे। यानी जितना ये कर्जा दिए थे कई गुना ज्यादा रिटर्न में उनको दे दिया। बोला कि ये लड़का कोई सामान्य नहीं, उनके चरण स्पर्श करके वो चला गया वहां से, वो वापस घर पे नहीं गया, उनके पता चला गया घर पे। बोले कि चलो मुझे तो मिल गया ना मेरा कर्जा वापस। तो इनके पिताजी कुछ दिनों के बाद अपना इकट्ठा करके जो कर्जा था वो वापस उनके घर पे गए। बोले क्षमा करिए बहुत लेट हो गया, आपका कर्जा लीजिए। तो बोले कि नहीं नहीं, आपका बेटा बहुत ज्यादा मात्रा में दे दिया, इंटरेस्ट 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 के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बेटा कहाँ से लाएगा। बोले नहीं नहीं, उसने कुछ तो दिया, हाथ में ऐसे दिया तो मैं देखा गोल्ड कॉइन्स दिया। अच्छा, उनके पिताजी बोले कि ऐसा है क्या, ऐसे वो हमको बताया नहीं। बोले कि नहीं, आपकी आपकी बेटा ने हमको दे दिया। तो फिर वो वहां से वो आ गए। तो इस प्रकार से वासुदेव ने बहुत विचक्षण कार्य किए। तो ये जो विमनगिरी था उसके ऊपर एक दुर्गा देवी है, विमनगिरी के ऊपर एक दुर्गा देवी रहती है, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर। आप जो गए हैं उडुपी आप देखे होंगे विमनगिरी। कहते हैं जिसने इस विमनगिरी को चढ़ के जाते हैं ऊपर, कहते हैं वो वैकुंठ पहुंच जाते हैं। वो विमनगिरी का ऊपर को वैकुंठ कहा जाता है नॉर्मली, ऐसे वर्णन है इस किताब में। तो हमने चढ़ के गया था, हम जब गए थे ना, हम चढ़ के गए थे उस विमनगिरी। थोड़ा ऊपर पहाड़ है मगर आसान है चढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा मीन्स ढलान नहीं, आराम से चढ़ सकते हैं। तो विमनगिरी के ऊपर दुर्गा देवी रहती थी। तो ये जो अच्युत प्रेक्ष, याद याद करिए वापस, अच्युत प्रेक्ष का जो गुरु थे, अच्युत प्रेक्ष को कहते हैं। अच्युत प्रेक्ष पूछे मुझे कैसे पता चलेगा कि वो लड़का है करके, मेरा जो शिष्य बनेगा वो मायावादी खंडन करेगा, मुझे कैसे पता चलेगा वो है करके। बोले कि ध्यान रखना, जब आप उस लड़का के आसपास दुर्गा जी महादेव जी को देखोगे तब आप समझ जाना ये वही लड़का है। दुर्गा जी महादेव जी जिनको प्रोटेक्ट करेंगे वही लड़का आपका शिष्य बनेगा और वही मायावाद को खंडन करेगा। तो ये लड़का आए, इनके पास आते थे सीखने के लिए, बाद में शास्त्रों को अध्ययन करने। और इनको डाउट होता था अच्छे तरीके से, यही लड़का तो नहीं है जो मायावाद का खंडन करेगा। 8 साल का लड़का, तो उनको डाउट हो रहा था मगर कंफर्म नहीं था। कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए था, इस लड़का के आसपास कौन दिखना चाहिए, दुर्गा जी और महादेव जी दिखना चाहिए।
तो लड़का को तो बोर लगता था ना वासुदेव को, विमनगिरी चले जाते थे चल के। और विमनगिरी के ऊपर कौन रहते थे? दुर्गा जी। तो दुर्गा जी को बोलती कि चल ना मैया खेलते हैं, बोरिंग लग रहा है। तो दुर्गा जी स्वयं खेलती थी उनके साथ, वासुदेव के साथ स्वयं खेलती थी। कभी दुर्गा जी छुपती थी तो वासुदेव ढूंढ के निकलता, कभी वासुदेव छुपता था तो दुर्गा जी, और कभी कभी दुर्गा जी उनके पति को ही बुला देती थी, चंद्रमौलेश्वर महादेव को, बोले आओ ना खेलते हैं, बोरिंग मुझे अकेला अकेला फील हो रहा है, कि बच्चा को थोड़ा सा मनोरंजन कराते हैं। तो महादेव जी आ जाते थे उडुपी से, तो महादेव जी दुर्गा जी दोनों उसके साथ खेलते थे। तो एक दिन ये अच्युत प्रेक्षी का नजर पड़ा कि बच्चा चल रहा था और उनके पीछे और उनके आगे महादेव जी वृषभ के ऊपर बैठ के जा रहे, पीछे दुर्गा जी लायन के ऊपर बैठ के आ रहे, और बीच में लड़का चल रहा है, पूरा प्रोटेक्ट दे रहे हैं दोनों लोग। तब अच्युत प्रेक्षक को कंफर्म हुआ कि यही वो लड़का है जो मायावादी को खंडन करेगा। तब अच्युत प्रेक्षक को बुला के फिर उनके पिताजी के पास जब गए ना, मैं संन्यास लूंगा बोले, तो पिताजी बोले कि एक ही लड़का है तू, बहुत दिन के बाद प्रार्थना करने के बाद भगवान की कृपा से आप हमको प्राप्त हुआ और आप चले जाओगे संन्यास लेके, हम कैसे जिएंगे? तो बोले कि आपको पुत्र का टेंशन है ना, ठीक है आपको दूसरा पुत्र हो जाएगा। दूसरा पुत्र हो गया कुछ दिनों में, बेटा बाप का आशीर्वाद दिया पहली बार। बोले कि आपको पुत्र का टेंशन है, आपका दूसरा पुत्र होगा, मैं चला जाऊं ना? तो बोले ठीक है आपको एक दूसरा पुत्र हो जाएगा। तो वही ठाकुर जी की कृपा से एक दूसरा पुत्र संतान हुआ उनको। तो आप बोले कि अभी पिताजी मैं जा सकता हूँ, और पिताजी को उनका दिव्य गुणों को पता था ही है। तो पिताजी बोले ठीक है, अच्युत प्रेक्षी के पास लाके पिताजी छोड़ दिए, ये आपकी अंडर में छोड़ दिया, इसको सिखाओ, इसको दीक्षा दो। तो अच्युत प्रेक्षी से उन्होंने दीक्षा लिया, अच्युत प्रेक्षी से दीक्षा लिए, अच्युत प्रेक्षी उनको संन्यास दीक्षा दिए। मायावादी थे मगर अंदर से वैष्णव थे, उनको दीक्षा दिए। उनका वासुदेव का दीक्षित नाम हुआ पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ। क्या हुआ? पूर्ण प्रज्ञा। इसके लिए मध्वाचार्य जी ने वेदांत सूत्र के ऊपर जो भाष्य लिखे, उस भाष्य का नाम क्या है? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। क्या है? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य है ना, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य है ना, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। तो मध्वाचार्य जी ने लिखा, तो उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ हुआ, और उनको वो स्वयं से अपना नाम मध्वाचार्य रख दिए। क्या रख दिए? मध्वा। मध्वा का अर्थ मधु यानी हनी, मधु यानी हनी या स्वीट है कि नहीं? वह हैप्पीनेस, मधु यानी स्वीट या हैप्पीनेस। वा यानी नॉलेज, संस्कृत में वा यानी नॉलेज, ज्ञान। जिनका ज्ञान मधु सदृश हैप्पीनेस वाला ज्ञान है उनको मध्वा कहते हैं या मध्वाचार्य कहते हैं। मध्वाचार्य जी ने जो ज्ञान दिया द्वैत फिलोसफी, क्या उनका फिलोसफी? द्वैत फिलोसफी। उनकी ज्ञान कैसा है? कहते हैं ब्लिसफुल नॉलेज है, इसके लिए उनका नाम क्या हो गया? मध्वाचार्य। उनका नाम रख दिया गया मध्वाचार्य। मधु प्लस वा, हैप्पीनेस प्लस नॉलेज। तो इस प्रकार से ये बच्चा संन्यास लिया। एक दिन उनके गांव में, संन्यास लेने के पहले एक दिन उनके गांव में कथा हो रही थी, भागवत कथा। तो ये बच्चा वहां से गुजर रहा था, कथाकार कथा कह रहे थे कि उधर आ गया। सब लोग बैठे थे, बोलते महाराज ये क्या गलत बोल रहे हो, ये स्टोरी ऐसा नहीं है, ऐसा है। अब लोग सब आश्चर्य, ये लड़का क्या बोल रहा है? व्यास आसन में बैठा हुआ महाराज जी कोई कमेंट्री कर रहा है कि ये गलत बोल रहे हो आप, ऐसा नहीं है, ये स्टोरी ऐसा है। तो उठ उतर करते उस लड़का का पैर पकड़ रहे, बेटा क्षमा करना मैं भूल गया था स्टोरी। लड़का उसको करेक्ट कर दिया। ऐसे कई बार हुआ, कई ज्ञानी आते थे उनको ये हरा देता था, तो बचपन से ही। तो इस प्रकार से इन्होंने 12 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास लेकर उन्होंने क्या किए, और वो जो उनकी अच्युत प्रेक्ष्य थे उन्होंने मठाधीश बना दिया उनको। मठ का मुख्य, जो क्या कहते हैं महंत, महंत या मेन लीडर बना दिया गया उनको, और इनको भार दे दिया, मठ संभालने के लिए भार दे दिया गया 12 साल का लड़का को। अब देखिए मध्व संप्रदाय में आज तक हिस्ट्री में एक भी ऐसा सन्यासी नहीं जिसका पतन हो गया। ओनली एक सन्यासी का आता है जो विद्याभूषण प्रभु, आप सुने होंगे, उन्होंने बहुत सुंदर भजनों को गाते हैं। विद्याभूषण प्रभु का भजन सुने आप लोगों ने? आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो विद्याभूषण प्रभु। वो सन्यासी थे, एक ही ऐसा उदाहरण है जो विवाह कर लिए,
सन्यासी से शादी कर लिए, बाकी एक भी उदाहरण नहीं है। क्यों पता है? उनको जब सन्यासी दी जाती है, सर्वप्रथम उनकी बचपन में ही उनका कुंडली देखने पर उनकी कुंडली में लिखा होता है, जिसकी कुंडली में लिखा होता है ये सन्यासी बनेगा, वो ही आगे उसको सन्यास दी जाती है, पहला। दूसरी बात, उस लड़का को बहुत परखते हैं, जो सन्यास लेने वाला है उसको बहुत परखा जाता है, बहुत डिटेल्स में, और उसको बार बार उसको कुंडली चेक करते हैं, इसका पतन तो नहीं है, आगे जाके ये वापस ऐसा तो नहीं है, विवाह का योग तो नहीं है, सब चेक करते हैं, फिर उसको सन्यास दी जाती है। कुछ दिन पहले पता है आपको, मध्य संप्रदाय का एक सन्यासी शरीर छोड़ दिए थे, जो पूरा हमारे भारत में बड़े प्रसिद्ध हुए थे, उनका देह को ले जाके कहीं समाधि दी गया। आप क्या नाम था उनका? विश्व तीर्थ महाराज ऐसा कुछ है, विश्व तीर्थ कुछ महाराज थे, वो मुख्य मठाधीश थे। जो भी है, हम ये कह रहे थे कि मध्य संप्रदाय में आज तक कोई सन्यासी का पतन नहीं हुआ, तो इतने स्ट्रांग होते बचपन से ही। तो ये मध्वाचार्य जी ने इसको संभाले, और मध्वाचार्य बाद में उन्होंने कुछ साउथ इंडिया भ्रमण के लिए निकले। साउथ इंडिया भ्रमण के समय पर वो कहाँ कहाँ गए? त्रिवेंद्रम, जिसको आप जहाँ पर अनंत वासुदेव है, अनंत वासुदेव त्रिवेंद्रम में है ना, तिरुअनंतपुरम जिसको कहते हैं आज के समय पर, त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी, श्रीरंगम और रामेश्वरम, इस सब जगह पे प्रचार करके सारे मायावादियों को खंडन करने लगे। और 2-3 साल में ये सारा, खास करके पूरा ज्यादातर मायावादी, आज भी आप जाओगे साउथ में ज्यादा मायावादी ज्यादा लोग, और खास करके मायावादी के बाद शैव लोग ज्यादा मिलेंगे, शैव जो शिव जी को ही भगवान मानते हैं साउथ में। तो वहाँ वैष्णविज्म, वैष्णव और शिव जी का शैव में हमेशा झगड़ा, आज भी झगड़ा है। शिव जी क्या बोलते हैं? उनकी अहंकार है कि हम शिव भक्त है और शिव भगवान है। वैष्णव के अंदर अहंकार क्या है? हम वैष्णव है, विष्णु भक्त है उनके अंदर। ये दोनों का कभी नहीं जमता, ना ये मानते ना वो मानते। रामानुजाचार्य जब आए थे उस समय काफी कुछ उन्होंने चेंज कर दिया था, शिव तत्वों को खत्म करके, यानी शिव भगवान नहीं है ये स्थापना की, भगवान का महान भक्त स्थापना किए थे। काफी सारे शैव उस समय भक्त बन गए थे। आप लोग सुने हैं रामानुजाचार्य की? नींद आ रहा है ना माता जी? दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कथा में नींद थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। तो उस समय थोड़ा शैव लोगों को ये करके वैष्णव बनाए थे रामानुजाचार्य के समय पर, अगर वापस वही काफी सारे है अभी भी। तो जो भी है, मध्वाचार्य जी ने दक्षिण भारत में प्रचार करके कई मायावादियों को खंडन करते, बहुत सारे मायावादी, बड़े बड़े प्रसिद्ध मायावादी आते उनके तर्क करने, और उनको कुछ ही समय में उनको हरा देते थे, उनका शिष्य बना देते थे। सिर्फ हराना नहीं है, वो लोग शिष्यत्व तो स्वीकार करते थे, जैसे दीक्षा दीजिए हमको, उनको दीक्षा देते। तो साउथ इंडिया टूर के बाद 3 साल के बाद जब आए, तो उन्होंने पहला एक भाष्य लिखे, गीता भाष्य। क्या लिखे? गीता के ऊपर भाष्य लिखे, गीता भाष्य। तो अभी ये गीता भाष्य सही लिखा हूं कि गलत लिखा हूं पता नहीं है, लिखे तो दे, इसको कंफर्म करना था। तो उन्होंने हिमालय की ओर यात्रा की, फर्स्ट टाइम उन्होंने नॉर्थ इंडिया हिमालय यात्रा निकले। कुछ शिष्य उनके साथ में थे फर्स्ट टाइम, ध्यान से सुनिए। तो चलते 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 बद्रिकाश्रम पहुंचे, नरनारायण ऋषि जा रहे थे, बद्रिकाश्रम में पहुंचे, तो वहां पर बैठ के वो तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो एक दिन उनके शिष्य लोग देखे, 2-3 दिन के बाद एक कुछ तेज आके उनके शरीर में समा गया। क्या हुआ? एक तेज समा गया, और उनके जो गुरु जी वहां पर दिखे नहीं। कहाँ चले गए पता है? वो तेज आते वो व्यास गुफा के अंदर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? व्यास गुफा के अंदर। व्यास देव जिनको ले गए, वो स्मरण कर रहे थे कि मेरा ये भाष्य सही है कि नहीं है। दीक्षा कहाँ से लिए थे? अच्युत प्रेक्ष मायावादी संगत। मगर असलियत में उनका दीक्षा गुरु कौन है पता है? व्यास जी है। व्यास देव जी से उन्होंने डायरेक्ट दीक्षा ली है मध्वाचार्य। तो व्यास गुफा में जाके व्यास जी को दिखाए, ये मेरा भाष्य लिखा हो, गीता भाष्य चेक करो। व्यास देव जी देखे, बोले कि परफेक्ट है, साइन कर दिए, ऑथराइज्ड है ये गीता भाष्य को व्यास देव जी ने ऑथराइज किए, उन्होंने साइन किया। और व्यास देव जी के साथ में उन्होंने वेदांत सूत्रों को चर्चा किए, और भागवतम का चर्चा किए व्यास देव जी के साथ, व्यास गुफा में। ओके,
कहते हैं कि जिस समय मध्वाचार्य जी, ऐसे वर्णन आता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने एक किताब लिखे हैं, बड़ा सुंदर किताब है, बांग्ला में है और अंग्रेजी में है, 4 संप्रदाय। तो उसमें मध्वाचार्य के बारे में बड़े सुंदर वर्णन करते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज। ये प्रामाणिक ग्रंथ है, पढ़ सकते हैं, ये अंग्रेजी में मिलता है। तो वो वर्णन करते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज कि जब वहां पर पहुंचे मध्वाचार्य, वहां पर कौन कौन थे पता है? नारद, अंगीरा, अलग अलग सब ऋषि मुनि सब बैठे हुए थे उस व्यास गुफा में। वो सब पहले से भागवत चर्चा कर रहे थे वहां पर मध्वाचार्य। और जब मध्वाचार्य पहुंचे, ऐसे वर्णन किया जा रहा है कि नारद आदि का जो से व्यास आसन था ना, मध्वाचार्य को वैसा ही व्यासपीठ दिया गया वहां पर। वो बैठ के फिर वहां चर्चा की। आप सोच सकते हैं मध्वाचार्य कितने श्रेष्ठ है, हाँ, मीन्स कितना कृपा मिला है उनको व्यासदेव जी का। फिर व्यासदेव जी के वार्तालाप हुआ और व्यासदेव जी उनको आशीर्वाद दिए, उनको ज्ञान दिए। फिर टूर से, नॉर्थ इंडिया टूर से वापस आए मध्वाचार्य। आके उन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर क्या किए? कमेंट्री लिखे। ब्रह्मसूत्र के ऊपर कमेंट्री लिखे और उसके बाद कई ग्रंथों को रचना किए उनकी जीवनी में। और उसके बाद उन्होंने वापस कहाँ गए? कहते हैं कि यूपी, बिहार, बंगाल, ओडिशा आदि क्षेत्र गए। कहाँ कहाँ? इस क्षेत्र में आ गए। ये कौन से क्षेत्र में जाता है? ईस्ट, ईस्ट है हमारा, ये नॉर्थ है, वो ईस्ट जाता है। हाँ, ईस्ट है, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट है। तो ईस्ट, ईस्ट में गए। ईस्ट में जब जा रहे थे उस समय एक बहुत बड़ा मायावादी था। उस मायावादी को उन्होंने हराया। उस मायावादी का नाम था शोभना भट्ट। बड़े प्रचलित थे, वो बहुत ज्ञानी थे। शोभना भट्ट को हरा दिए। हरा के उनको शिष्य स्वीकार किए। उनका नाम दिए कि पद्मनाभ तीर्थ। उनको इन्होंने वापस दीक्षा दिया, पद्मनाभ तीर्थ। और वही पद्मनाभ तीर्थ ने क्या किए? उन्होंने मध्वाचार्य के ऊपर एक किताब लिखी, उनकी जीवनी के ऊपर, शोभना भट्ट जो थे। और एक नरहरि तीर्थ, ये भी बड़े मायावादी थे, इनको भी उन्होंने परास्त किया। हाँ, परास्त किए। हाँ जी, है ना, ये सब है ना, परंपरा की लिस्ट में है। पद्मनाभ तीर्थ है, नरहरि तीर्थ होगा, ये सब इनके डायरेक्ट शिष्य है, मध्वाचार्य के डायरेक्ट शिष्य है। तो इस प्रकार से वो जब हिमालय से आने के बाद ये यात्रा करके आए, एक बड़ा सुंदर घटना हुआ। एक बार उडुपी में जो समुंदर है, तो समुद्र का रेती आप देखेंगे सिल्वर कलर का रेती है। आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, वहां पर जो रेती है समुद्र का, वो गोल्डन कलर है। उसको सुन्ना वाली कहते हैं। क्या कहते हैं? सुन्ना वाली, यानी गोल्डन कलर का रेती है। और यहाँ पर उडुपी में जो है वो कौन सा है? रौप्य, रूपा कलर का है, यानी सिल्वर कलर का रेती है, व्हाइट रहता है। बैठे थे समुद्र के तट पे, बैठ कर वो ऐसे देख रहे थे समुद्र की ओर, जप कर रहे थे। तो एक जहाज फंस गया समुद्र में। एक जहाज फंस गया। उसको लगभग कहते हैं, उस जहाज को कोई 1000 लोगों ने उस जहाज को उससे निकालना चाह रहे थे, जहाज निकल नहीं पा रहा था, फंसा हुआ था। कहते हजारों लोग थे। तो इन्होंने देखा, तो बोले कि क्या हो गया? तो स्वामी जी कुछ हेल्प करेंगे क्या? तो इन्होंने देखा मध्वाचार्य बैठे थे, तट पे बैठे थे। तो उन्होंने अपना जो उत्तरी था, उत्तरी को निकाले, संन्यास उत्तरी, उत्तरी को निकाल के ऐसे ऐसे कि, ये कौन थे? स्वयं वायुदेव थे। कौन थे? स्वयं वायुदेव थे। उत्तरी को ऐसे घुमाए तो हवा, इतना जबरदस्त हवा आया और उस जहाज जो फंसा हुआ था, जहाज निकल गया। अरे वो जैसे जहाज निकल गया उस फंसने से, तो जहाज का जो मालिक थे, जो जा रहे थे, कई सामान लेके जा रहे थे बिजनेस करने, तो उन्होंने आया, तट पे आए, आके महात्मा जी के पास आके बोले कि महाराज थैंक यू, आपने बहुत बड़ा टेंशन से निकाला, बहुत कई लाखों रुपए का धन लेके जा रहे थे, मीन्स सामान लेके जा रहे थे, आपको क्या गिफ्ट दो? अभी सन्यासी को क्या गिफ्ट दे सकते हो? तो द्वारका से आ रहे थे, तो द्वारका का गोपी चंदन भी ले रहे थे वो। हाँ, बड़े बड़े गोपी चंदन। आप कौन कौन द्वारका गए थे हमारे साथ? द्वारका यात्रा, हाँ बाबू जी गए थे द्वारका। कौन कौन गए आप लोग? गए ना, काफी सारे भक्त गए। हम लोग एक बार गए थे, कुछ 1-2 साल पहले द्वारका गए थे। तो द्वारका में एक तालाब है, गोपी तालाब।
गोपी तालाब में क्या मिलता है? गोपी चंदन मिलेगा आपको। वहाँ पानी नहीं रहता है, कुछ बारिश के समय पे पानी रहता है, बाकी समय पानी, उसका मिट्टी एकदम व्हाइट। आप गया द्वारिका? हमें, मेरे साथ गया था। हाँ। तो वहां पर जे भी कहाँ भी खोदेंगे आपको, ये जो हम तिलक लगाते हैं ना, कहीं भी खोदेंगे तो आपको तिलक ऐसे ही मिलेगा। यहाँ तो आपको आके इस्कॉन मंदिर से खरीदना पड़ता है ना तिलक, 20 रुपए का छोटा सा तिलक। आप गोपी तालाब में जाएंगे, खोदिए और मिट्टी उठा के लेके आइए, वहां पर गोपी चंदन मिलती है। और वहाँ के आसपास के लोग वही गोपी चंदनों को बेचते हैं। तो गोपी चंदन का बहुत बड़ा बड़ा ढेरा, हाँ, बहुत बड़ा बड़ा ये पत्थर जैसा, उसको लेके आए थे वो। तो 2 गोपी चंदन उनको दे दिए, और लगभग 30-30 किलो या 20-20 किलो का गोपी चंदन था। इतना बड़ा, आप सोचिए कितना बड़ा होगा। इनको दे दिए, बोले कि मैं आपको पहुंचा दूं, किसी को भेज? बोले नहीं नहीं, मैं ले जाऊंगा। थे कौन ये? भीम थे हनुमान जी थे। बोले मैं ले जाऊंगा। दो दो ऐसे, 2 हाथ से ऐसे पकड़े, मध्वाचार्य ऐसे पकड़ के लेके जा रहे थे गोपी चंदन, क्योंकि उनको चाहिए भी था ना, तो तिलक लगाने के लिए, तो खुश हो गए, लेके जा रहे थे। तो जाते 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 बीच में ना एक गोपी चंदन उनके हाथ से फिसल गया, नीचे गिरा तो वो टूट गया। उसके अंदर से बलराम जी का विग्रह मिला। हरि बोल! बलदाव जी मिले वहां। तो बलदाव जी मिले, तो वहां पर बलदाव जी का स्थापना कर दिया गया। आज भी आप वो जाएंगे, बलदेव जी का मंदिर है वहां पर, बीच में गिर गया था। और एक गोपी चंदन था, उसको लेके जा रहे थे। और जाते 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 जब उडुपी में पहुंचे, वहां पर वो जो गोपी चंदन को निकाल गया, उस गोपी चंदन को जब ये हुआ भाग के आगे, उसके अंदर से कौन मिले पता है? उडुपी कृष्ण भगवान की। बड़े सुंदर कृष्ण कन्हैया लाल मिले, उस चंदन से मिले। देखिए, भगवान स्वयं मध्वाचार्य से सेवा लेना चाहते थे कृष्ण बलराम, इसलिए कहां से आगे, कहां से आए? द्वारका से आए। द्वारका में कैसे आया ये? एक्चुअली जब अर्जुन गए थे द्वारका देखने के लिए, भगवान को मिलने के लिए, आपको पता है भगवान अप्रकट हो गए थे, और उद्धव को बोले थे अर्जुन आएगा तो हमारे सारी पत्नियों को अर्जुन के साथ में भेज देना। कहां पर? हस्तिनापुर। तो अर्जुन जिस समय आए थे, उस समय वहां गोपी तालाब में गोपियों को, तो अर्जुन ने ये कृष्ण बलराम को स्थापना की थी गोपी तालाब के पास, ऐसे ऐसे वर्णन आता है। और गोपियां स्वयं इस कृष्ण बलराम को सेवा किए थे, उनका पूजन किए थे। और बाद में गोपियां ने अपना प्राण को गोपी तालाब में त्याग दिए थे। आप जानते हैं, उनकी शरीर से ही वो गोपी तालाब बना था, उनकी जल बना था, द्रवीभूत हो गया था। गोपी तालाब और कुछ नहीं है, गोपियों का शरीर का द्रवीभूत अवस्था है गोपी तालाब। तो ये कालक्रम में ये जो दो दो डीटी से उस गोपी तालाब में छुप गए, उस गोपी तालाब की मिट्टी में छुप गए। तो क्या हुआ बाद में? और ये लोग लेके जा रहे थे गोपी चंदन उठाकर, तो वो गोपी चंदन इनको ये 2 मिला, तो इनके हाथ से ये दोनों कृष्ण बलराम का उद्धार हुआ। उस कृष्ण को वहां पर इन्होंने स्थापना की। और कृष्ण कैसे हैं? राधा रानी साथ में नहीं है, बाल गोपाल कृष्ण है। और कैसे पता है? जसोदा मैया जब माखन मथती है, माखन बनाती है, दही मथती है, जो मंथनी होता है ना, मंथनी, तो कृष्ण पता है ना, आके मंथनी को पकड़ लिए थे गुस्से से, रुक जाओ मुझे दूध पिलाओ। तो वो स्वरूप है, मथनी को पकड़े हुए है कृष्ण, और एक हाथ में रस्सी पकड़े हैं, एक हाथ में मथनी पकड़े हैं, और ऐसे कमर में हाथ देके ऐसे खड़े होना, ये स्वरूप है कृष्ण का, उडुपी कृष्ण का। बड़े सुंदर है। कृष्ण को वहां पर स्थापना किए, बलराम को स्थापना किए, और वहां का सेवा पूजा, डीटी वर्शिप। महाप्रभु ने 2 चीज लिए ना, मधु संप्रदाय से क्या किया? मायावाद खंडन, डीटी वर्शिप। तो डीटी वर्शिप का जो स्थापना मध्वाचार्य ने किया, वापस किए, और वो पूरा उनके जितने सारे शिष्य थे उन सबको डीटी वर्शिप सिखाए। और वहां पर उन्होंने क्या किए, उनकी 8 शिष्यों को संन्यास दीक्षा दिए। उसमें से एक उनका भाई था, उनका एक भाई हुआ था ना उनका भाई का नाम था विष्णु तीर्थ। उनका भाई जो हुए थे उनको भी इन्होंने ही संन्यास दिए। उनका भाई का नाम था विष्णु तीर्थ, और साथ में और 7 सन्यासी का संन्यास दिए। विष्णु तीर्थ, ऋषिकेश तीर्थ, नरहरि तीर्थ, जनार्दन तीर्थ, उपेंद्र तीर्थ, बामन तीर्थ, राम तीर्थ और अवकेश तीर्थ, केशव तीर्थ। इस प्रकार से 8 शिष्यों को दीक्षा दिए, और उनको क्या किए, एक एक मठ का मठाधीश, 8 मठ बनाए, 8 मठ का मठाधीश बना दिए। और उडुपी कृष्ण का सेवा एक मठ को 2-2 साल के लिए दिए। बोले कि हर एक
मठ का जो अधिष्ठ वो रहेंगे, वो मठ का जिम्मेदारी है उडुपी कृष्ण का 2 साल सेवा करना। 2 साल के बाद दूसरे मठ को सेवा जाएगा। तो ये मध्वाचार्य ने 8 मठ स्थापना किए थे। आज भी उडुपी में 8 मठ है, जो लोगों ने आज भी 2-2 साल में सेवा, यानी कोई आज सेवा किया है ठाकुर जी को ये 2 साल, तो उनका वापस टर्न आने के लिए कितना समय लगेगा? 2 साल, 8 दूनी 16 साल के बाद वापस टर्न आएगा उनका। 2 साल सेवा करते हैं। तो और क्या विशेषता पता है क्या? जो सन्यासी मेन होंगे ना, वो स्वयं अपने हाथों से कृष्ण का, उडुपी कृष्ण का सेवा करेंगे। उनको हेल्प करेंगे पीछे से सब, मगर वो स्वयं कृष्ण को अभिषेक कराएंगे, भोग लगाएंगे, एवरीथिंग स्वयं वो सन्यासी करेंगे। आप आज भी जाके देख सकते हैं। तो ये कृष्ण बड़े बड़े प्यारे थे। एक कनक कुंडी, एक कनक दास, एक भक्त थे। तो उन्होंने दर्शन करने आए थे, तो दर्शन के लिए उनको एंट्री नहीं दिया गया था। तो उन्होंने पीछे से भगवान के मंदिर के पीछे बैठ के रो रहे थे। आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, रो रहे थे। भगवान ने उनकी रोना सहन नहीं कर पाए। कौन? कृष्ण। वो क्या किए, घूम गए, ऐसे थे ऐसे घूम गए पीछे की ओर, मंदिर के पीछे की ओर घूम गए, और इस दरवाजे से एक होल हो गया और वहां दर्शन दिए। किनको? रात को कृष्ण को दर्शन दे रहे, गदगद हो गए, हे प्रभु आप कितना दयालु, मुझे दर्शन दे रहे। भगवान ने उनकी भक्त का रोना नहीं देख पाके घूम गए। आज भी आप जाएंगे, मेन एंट्रेंस से उनका फेस मेन एंट्रेंस में होना चाहिए ना, नहीं है, उल्टा साइड में कृष्ण घूमे हुए हैं, तो दर्शन पीछे से ही होती है। आज भी दर्शन विंडो से करते हैं। आप गए होंगे? अब गए नहीं ना? आप जो गए हैं, कैसे दर्शन होती है? छोटा सा विंडो है, उस विंडो से आपको देखना पड़ेगा ऐसे कृष्ण को, उसमें जाली लगा हुआ है, वो भी जाली लगा रहते उसमें, ऐसे डायरेक्ट क्लियर दर्शन नहीं होगा वो जल्दी से। क्यों पता है क्यों जाली लगा दिए? पता है? पता नहीं किसको, किसकी कोई अगर प्रेमी भक्त आएगा तो कृष्ण उनके साथ चला ना जाए वहां से, इसके लिए वो लोगों ने क्या जाली लगा दी बोले कि और अभी उल्टा साइड में कृष्ण है और उनको दर्शन वैसे ही करते, घूम के जाके दर्शन करना पड़ता है। और वहां पर नियम है, आप कुर्ता पहन के अंदर नहीं जा सकते, यानी टीचिंग, जो सिला हुआ कपड़ा पहन के आप अंदर नहीं जा सकते, धोती पहनना पड़ता है और उतरी डालना पड़ता है। कुर्ता है तो कुर्ता को निकाल के उसको रख देना या कमर में बांध देना। यानी क्यों? और उतरी भी कंधे पे नहीं, कंधे पे उतरी में तो हम बॉस है, कंधे पे उतरी कौन डालता है? कमर में, उतरी को कमर में रखा जाता है, कमर में बांध के जाता है, शरीर खाली बदन। यानी है प्रभु मैं आपका दास, ये दास का भाव है, मैं दास हूं, मैं बॉस बन के नहीं है, दास हूं। इसलिए देखिए दास कैसे रहते हैं, आप देखिए जो नौकर लोग कैसे रहते हैं, गामछा कमर में भीड़ कर काम के लिए रेडी, तो वैसे दास का भाव है, कमर में हम गमछा बांधे हैं, कपड़ा बांधे, हम लोग आए आपकी सेवा के लिए, तो ये भाव में जाते हैं। और मध्वाचार्य जी जिस पीठ में बैठते थे वो जगह आज भी है जहाँ मध्वाचार्य बैठते थे। और आज भी हर रोज शाम को भगवान का सेवा होने के बाद, और पता है और एक स्पेशलिटी क्या है उडुपी में? एवरी डे रथ यात्रा होती है। जगन्नाथपुरी में साल में एक बार होता है, उडुपी में रोजाना भगवान बाहर आते हैं, उत्सव विग्रह रथ यात्रा, रोज रथ जाता है, एवरी डे। हाँ, एवरी डे विदाउट फेल रथ यात्रा होती है वहां। आप कभी भी पहुंचेंगे आपको रथ यात्रा दर्शन मिलेगा उस दिन रात को रथ यात्रा। और रथ यात्रा में कैसे पता है, भगवान का रथ के सामने सामने कुछ लोग चलते रहते हैं, फटाका फोड़ते रहते हैं। फटाका फोड़ना मजा आता है ना, उसको मजा। और वो फुआरे वाला जो वो होता है ना, हाँ, अनार जो जलाते हैं वो सब जलाते हैं। और पता है कागज को जलाएंगे, कपड़ा को आग लगा के ऐसे दिखाएंगे, बच्चे को जो पसंद है ना वो सब करते हैं। हाँ? कोई डांस करता रहेगा, कोई ना अलग अलग बेस बना के, कोई हनुमान कोई क्या बन के आके वो ऐसे चलते रहेंगे। यानी बच्चा को क्या क्या पसंद आता है वैसे उनको प्रसन्न करते हैं रथ यात्रा के द्वारा। और वो जो मेन पुजारी होते हैं ना, वो स्वयं भगवान को लेके आएंगे अपने हाथों से रथ के ऊपर। रोज रथ यात्रा होती है। तो इस प्रकार से कुछ और लीला है, मैं थोड़े समय में बता दूंगा आपको। तो इस प्रकार से वो भगवान कृष्ण का वहां पर स्थापना किए। और रोज भगवान को जगाने के लिए क्या गाते हैं पता है? जगन्नाथ जी को जगाने के लिए क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? गीत गोविंदम, गीत गोविंद गाते हैं ना। जगन्नाथ जी को पसंद क्या है? गीत गोविंद। उडुपी कृष्ण को जगाने के लिए क्या गाते हैं पता है? गोपी गीत।
गोपियों की प्राण धन है, गोपी लोग ने इनका सेवा किए थे, इसलिए गोपी गीत आज भी कृष्ण को जगाने के लिए उडुपी कृष्ण को गोपी गीत गाया जाता है। और वहां पर हमने देखा है जो माता जी लोग फूलहार का सेवा करते हैं, आप देखे होंगे वो लोग ना कुछ भजनों को गाते रहते, कंटिन्यूअसली गाते रहेंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे आपस में, कंटिन्यूअसली भजन को गाते रहेंगे और फूलहार को बनाते रहेंगे। आप आज भी जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर। तो इस प्रकार से वहां पर जो है स्थापना हुई। बालाजी को, वेंकटेश को जगाने के लिए क्या करना, सुप्रभातम, श्री वेंकटेश सुप्रभातम है ना, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज उत्तिष्ठ पुंडरीकाक्षम तैवल्यम मंगलम कुरुहु। आप साउथ इंडिया में जाएंगे ना, ये बजता रहेगा साउथ इंडिया के मंदिरों में, भगवान को जगाने के लिए सुप्रभातम गाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर गोपी गीत गाया जाता है मंगल आरती में। तो बाप इन्होंने यात्रा में निकले कुछ शिष्यों को लेते हुए मध्वाचार्य, तो रास्ते में एक राजा था, उन्होंने एक तालाब खुदाई करवा रहे थे, तो रास्ते में जो भी जाते थे उनको बोलते थोड़ा खुदाई करके जाओ ना, थोड़ा हेल्प करो, सबको पकड़ पकड़ कर खुदाए थे। तो मध्वाचार्य उनके शिष्यों की जा रहे, उनको भी पकड़ लिया, लेकिन खुदना पड़ेगा। बोले भाई हम सन्यासी लोग, हम कहाँ तालाब खोदेंगे, हमको नहीं पता है, हमने कभी खुदा नहीं खुदाना पड़ेगा। बोले राजा को मिलना है मुझे। राजा को बुलाए, राजा के पास गए, तो राजा बोले कि देखो हमारा नियम है, हमारे राज्य से जो भी गुजरता है वो तालाब, बड़ा तालाब बना रहे थे, सबके लिए बनाया जा रहा था, तो इस तालाब को खोदना है। बोले कि हमको तो पता नहीं, सन्यासी है। राजा को बोले कि महाराज थोड़ा सा आप सिखाएंगे क्या, कैसे खोदना है? तो राजा ने खोदना शुरू किए, सिखाने के लिए, हाँ, सन्यासियों को खोदना शुरू किए। पता नहीं मध्वाचार्य क्या छू मंत्र किए, क्या जादू डाला है, वो राजा खोदते गए, बोल भी नहीं रहे कि आप खोदो, वो खोद ही रहे हैं, और ये लोग राजा को लगा दिए काम में, ये लोग वहां से निकल गए। वो खोद ही रहे। बोले कि क्या हो गया, समझ लोगों को नहीं पता, राजा क्यों खोद रहे हैं भाई, उन्होंने कुछ तो किया, और वो खोदते गए, वो लोग वहां से चले गए। तो ये कुछ अति मानवीय लीलाओं को किए थे। एक बार जो उनके भाई था, कौन भाई का नाम क्या है, विष्णु तीर्थ साथ में जा रहे थे जंगल की ओर, एक टाइगर पकड़ लिया, विष्णु तीर्थ पकड़ लिया, तो मध्वाचार्य ने खींच के एक तमाचा बजाए, वो बाघ वहां से दौड़ के भागा जोर से एक बजाए, डरते ही नहीं थे। अब डरेंगे क्यों, ये स्वयं वायुदेव थे तो डरेंगे क्यों, खींच के एक तमाचा बजाए, वो बाघ कहीं दूर जाके गिरा और भागा वहां से। तो इस प्रकार से एक राज्य में, एक देश में जब प्रवेश किए लोग प्रचार के माध्यम से, वहां पर मुसलमान और हिंदू राजा का झगड़ा था। ये लोग वहां जाते थे तो वो बेर करते थे, ये लोग इस राज्य में तो बेर करते थे, मुसलमान राज्य और हिंदू राज्य, बीच में एक नदी है, उस नदी को कोई क्रॉस करके नहीं जाता था। अब इनको प्रचार करना तो जाना तो है, मध्वाचार्य डरे नहीं, इनको बोले उधर मत जाओ, मुस्लिम लोग काट देते, मार देते वहां जाओगे। मध्वाचार्य डरे नहीं, पार करके गए तो सब लोग तैयार थे आगे मारने के लिए। बोले रुको आपके राजा से मिलने दो, बाद में चर्चा करते। तो सब लोग लेके गए राजा के पास, तो राजा था मुसलमान, तो मुसलमान राजा को बिठाकर भागवत सुनाए क्या सुनाए, उनको ऐसे प्रीच किए, मध्वाचार्य ऐसे प्रीच किए, बड़े सुंदर सुंदर बातों को बताते बताते उनको कुछ समय में उनका मन को मोह लिया, और बोले कि देखो मैं मायावाद खंडन के लिए पूरा विश्व भ्रमण पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूँ, तो मैं आपके राज्य में भी आया हूँ प्रचार करने के लिए। बड़े मधुर वाणी से बोले। तो पता नहीं वो राजा को क्या हुआ, मुसलमान राजा को इतना फिदा हो गया, बोले कि महाराज आप कहीं मत जाना, आप मुझे बहुत अच्छे लगने लग गए, मैं बहुत प्रेम करने लगा आपको, आप मेरे राज्य में रह जाओ, आधा राज्य मैं आपको देता हूँ आपके नाम, आप यहीं रुक जाना, कहीं मत जाना। बोले कि भाई मैं सन्यासी, मुझे राज्य क्या कहना है, मुझे प्रचार करने जाना है। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मगर वो राजा मुसलमान बहुत प्रभावित हुआ, और सभी सेना बोले प्रणाम करो महाराज जी को सारे मुसलमान लोग प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य ने प्रचार करते 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 एक जगह में कुछ डाकू लोग थे, 25-30 डाकू लोग अटैक किए मध्वाचार्य। उस समय अकेले थे, उनके शिष्य साथ में नहीं थे, तो मध्वाचार्य अकेले में ही सबको पकड़ के दबोच डाले सब लोग ने धुड़ धाड़ के गिरे वहां पर। अभी कौन थे ये, भीम का स्वरूप थे ना, बड़े शक्तिशाली, सबको एकदम दबा दिए दोनों हाथ से, सब लोग वहां इधर उधर गिरने लगे, सब भागे वहां से, तो अकेले ही। तो केरला में जब पहुंचे वापस प्रचार करते करते, तो एक जगह में उनको चैलेंज करने के लिए 1000 केला रखे। क्या 1000 का? बोले कि ये कैसा सन्यासी देखते हैं, इसको खा के बताओ अगर आप सच में मायावाद खंडन करने के लिए आए हो। 1000 केले 2 मिनट में खत्म कर दिए।
अरे भाई बचपन में जिन्होंने एक गोनी चना खा सकता है तो 1000 केला क्या उनके लिए। तो वापस 10,000 केला और कहते 40 लीटर मिल्क रखे। कितना? 40 लीटर दूध और 10,000 केला रखे। ये खा के बताओ। वो भी 2 मिनट में छूमंतर कर दिए खा ली और पी भी लिए सब। लेकिन आप कैसे खा लेते हो? तो बोले कि कौन है मैं पता है क्या? मैं भीम का अवतार हूँ, मैं भीम हूँ स्वयं। तो एक व्यक्ति मायावादी बोला, आप भीम है तो आपका गदा कहाँ है? गदा होना चाहिए ना, आपके हाथ में तो लकड़ी है, डंडा था, संन्यास डंडा, गदा किधर है? उन्होंने एक जगह का नाम बताया, उस जगह में जाओ खोदो मेरा गदा मिलेगा। वो लोग ने गए, जाके खोदे तो बहुत बड़ा गदा मिला। भीम का जो गदा था ना, वो गदा वहां पर जमीन का अंदर मिला। तब समझ गई कि भीम है ये। तो इस प्रकार से इन्होंने मध्वाचार्य ने प्रचार करते 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 जा रहे थे। और त्रिविक्रम आचार्य जो थे, नारायण आचार्य, उन्होंने मध्व विजय करके ग्रंथ लिखे, उनका शिष्य। और गोमती नदी के तट पर एक राजा था, वो मंत्र मंत्र को, शास्त्र भास्त्र को नहीं मानता था, वो नहीं मानते थे। तो वहां पर जब मध्वाचार्य पहुंचे तो उनको सुनाई पड़ा। आप लोग सुन रहे हैं ना? थोड़ा नींद आता होगा, नहीं आ रहा है? नींद आ रहा है सबको? सब लोग गायब हो गए, सामने कोई नहीं है, अदृश्य हो गए। मिस्टर इंडिया घड़ी घुमा दिए, गायब। ठीक है, तो और 5-10 मिनट में हम इसको मिल से कथा को समाप्त करेंगे। तो मध्वाचार्य ने जब पहुंचे उस जगह पे, गोमती नदी के तट पर, तो एक राजा था। समझ में आया, उनको सुनने को आया कि राजा जो है शास्त्र को नहीं मानता है और मंत्र को तो मानता ही नहीं, बेकार, मंत्र मंत्र ऐसा कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कुछ बीज लेके गए मध्वाचार्य ने, उस राजा को लेकर। राजा के सामने ना उस बीज को ऐसे नीचे फेंके, उस बीज से वृक्ष हुआ और उसके सामने फल उगने लगा। राजा के सामने, राजा डर, और बीज को डालते हुए ना कुछ मंत्रों को उच्चारण किए, शास्त्रों का मंत्र को उच्चारण करते हुए बीज डाले। बोले कि आप अविश्वासी कर रहे हो ना, मंत्रों का शक्ति नहीं। मैं आपको बताता हूँ मंत्रों में कितना शक्ति है। अभी मैं आपके सामने में पेड़ उगा के मैं आपको फल दिला सकता हूँ। तो उनके सामने मंत्रों के द्वारा बीजों को डाले और पेड़ उगा और फल भी उग गया। तो राजा था अब्बा हो गए, चरण को मुझे दीक्षा दो। उनको दीक्षा दिए और उनको सब मंत्र मंत्र वापस सीखने लगा वो राजा। तो इस प्रकार से एक बार लाइट बिल्कुल नहीं था, यानी दीप जो था अंधेरा हो गया, उसमें तेल नहीं था। तो उनके जो शिष्य लोग पढ़ाई कर रहे थे अचानक से खत्म हो गया। अभी कहाँ से आधे रात को कहाँ से लेके आएंगे? 8-10 बजे पढ़ रहे थे उसमें। तो मध्वाचार्य ने ऐसे हाथ किए उनकी उंगली से। आप लोग सिर्फ ये शक्तिमान में देखा होगा या अलग अलग किसी में सीरियल में देखा होगा ऐसा। मध्वाचार्य ऐसे हाथ किए, उनकी उंगली की नाखून से एक तेज निकला, पूरा उजाला हो गया, सारे शिष्य लोग बैठ के पढ़ने लगे। बड़ा आश्चर्य वाला सब लीला किए मध्वाचार्य ने। उनकी उंगली से तेज निकला, उंगली की जो नाखून से तेज निकला। तो इस प्रकार से ये कर दिए। मध्वाचार्य जी ने चलते चलते एक जगह पे गए, केरला में एक जगह, जहां पर ना बाढ़ आ रहा था। वो पुल टूट गया था, बाढ़ आ रहा था। तो बाढ़ को रोक नहीं पा रहे थे लोगों ने, तो पूरा नष्ट करने वाला था उस गांव को। मध्वाचार्य क्या क्या बताए, एक बहुत बड़ा पत्थर को उठा के लेके वहां पर लेके रख दिए, उस पानी को रोक दिए। बहुत बड़ा पत्थर था, लगभग हो सकता है कि 300-400 किलो का पत्थर होगा, बहुत बड़ा पत्थर। और उस पत्थर का नाम हुआ भीमनपुल। भीमनपुल क्या है? आप लोग वहां पर देखे होंगे, बद्रीनाथ में जाएंगे तो भीम पुल, वहां पर है ना भीम पुल। भीम ने वहां पर एक पुल बना लिया, पत्थर को रख दिए 2 पहाड़ों के बीच में। कौन कौन गए बद्रीनाथ में भीम पुल में? कौन गए? हाँ, आप लोग गए भीम पुल। वो वहां पर पुल, एक पत्थर रख दिया गया, भीम ने उठा के रख दिए थे। हाँ, वहां नहीं जा पा रहे थे तो यहाँ पर भी मध्वाचार्य ने एक पत्थर उठा के रख दिए, उस पुल एक बना दिए, बंद कर दिए। उस पुल का नाम है भीमन पुल। मध्वाचार्य ने साउथ इंडिया में बाढ़ को रोकने के लिए इस पत्थर को रख दिए। एक ऐसे प्रचार में जा रहे थे, क्योंकि ना उनका क्या लक्ष्य था, पूरा भारत में मायावाद को खत्म कर देना, पूरा खत्म करके क्या वैष्णव फिलोसफी की स्थापना करना। तो एक जगह पे गए, एक राज्य पे जहां बारिश ही नहीं हुआ था 3-4 साल। तो मध्वाचार्य ऊपर देखे इसे आकाश को, तो तुरंत बारिश होने लगा। इतना ही किए, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर देखे आकाश को, बारिश होने लगा उस राज्य में। तो उस राज्य में सब लोग उनके शरण गए, अरे इन्होंने बारिश कराया है महात्मा ने। इस प्रकार से बड़ा बहुत ही आश्चर्यजनक लीलाएं करते थे मध्वाचार्य। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य ने कई सारा लीलाएं करते हुए पूरा भारतवर्ष में वैष्णव फिलोसफी को स्थापन किए। स्थापन करके उडुपी में
उडुपी में, वो बैठ के क्या कर रहे थे, स्तोत्र पढ़ रहे थे। कौन सा स्तोत्र है अभी याद था, मैं भूल गया। ठीक है, मुझे याद है, बताऊं। एक स्तोत्र का ऊपर क्लास दे रहे थे एक्चुअली बैठ के। अब सारे शिष्य बैठे हुए हैं। मध्वाचार्य का डिसिप्लिन देखिए, तिरोभाव, मध्वाचार्य कैसे डिसिप्लिन हुए। आप लोगों ने रामानुजाचार्य का डिसिप्लिन सुना है ना। रामानुजाचार्य शरीर त्यागने के बाद उनको समाधि दिया गया, तो दूसरा दिन क्या हुआ था, जब शिष्य लोग गए समाधि के पास प्रणाम करने, रामानुजाचार्य ऊपर बैठ गए थे उठ के। और वही रामानुजाचार्य का शरीर आज भी 1000 साल हो गया, वही शरीर अभी भी है। श्रीरंगम में आप जाएंगे देखेंगे, वही 100 शरीर है, ना कोई केमिकल के द्वारा रखा गया, ना कोई फ्रीजेशन का, कुछ नहीं। वो शरीर अभी भी, उनका नाखून अभी भी बढ़ता है, उनकी बाल अभी भी बढ़ता है। 1000 साल से शरीर को कुछ नहीं किया गया, ऐसे है। कितना आश्चर्य। मध्वाचार्य कैसे डिसिप्लिन किए हुए। मध्वाचार्य का डिसिप्लिन बोलोगे ना, मध्व संप्रदाय के भक्त लोग बहुत नाराज होता है, हमारे गुरुदेव डिसिप्लिन नहीं हुए, वो अभी भी है ऐसे कहते हैं। और है, सच में है, मध्वाचार्य डिसिप्लिन हुए ही नहीं। बैठ के क्लास दे रहे थे तैत्तरीय उपनिषद के ऊपर, याद आया, तैत्तरीय उपनिषद के ऊपर क्लास दे रहे थे। सारे शिष्यों, सन्यासी ब्रह्मचारी लोग बैठे थे, उनका हजारों शिष्य बैठ के क्लास दे रहे थे। उस क्लास को सुनने के लिए ऊपर से देवता लोग आ गए थे, डेमिगॉड्स आके सुन रहे थे क्लास को, और चर्चा कर रहे थे, बड़ा डीप चर्चा कर रहे थे। और देवता लोग प्रसन्न होकर इतना सुंदर कथा सुना रहे हैं करके उन्होंने पुष्प वृष्टि की ऊपर से, आकाश से। तो पुष्प वृष्टि हुआ, सारे शिष्य देख रहे थे। हाँ, मध्वाचार्य को पुष्प वृष्टि हो रहा है, फूल गिरा ऊपर से, गिर रहा है, धीरे धीरे फूल ढकने लगा, पूरा ढक गया मध्वाचार्य का शरीर, फूलों से ढक गए। ढकने के बाद शिष्य लोग आके उस फूल को हटाए, मध्वाचार्य थे नहीं, गायब हो गए थे। ऐसे मध्वाचार्य का डिसिप्लिन। तो कहते हैं मध्वाचार्य अभी भी कहां पर है, व्यास गुफा में अभी भी बैठ के बात व्यास देव जी से चर्चाएं कर रहे हैं, आज भी ऐसे ऐसे कहा जाता है। तो इसलिए मध्व संप्रदाय के भक्त लोग अभी भी कहते हैं कि मध्वाचार्य है, गए नहीं। उस जगहों में मध्वाचार्य अभी भी है, जहां पर वो जो पीठ में बैठते थे मध्वाचार्य, उस पीठ में अभी भी है बोलते हैं। और जहां पर बैठ के तैत्तरीय उपनिषद का क्लास देते थे, उस जगह पर अभी भी है कहते हैं। और व्यास गुफा में अभी भी मध्वाचार्य उपस्थित है, ऐसे कहते हैं। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य जी के ही मीन्स आश्चर्यजनक लीलाएं किए, और पूरा भारतवर्ष में वैष्णव फिलोसॉफी को स्थापना करके, खास करके शिव विग्रहों का अर्चन का स्थापना की, और मायावाद का खंडन की। इसलिए महाप्रभु ने ये 2 चीज को ले ली, दो चीज ली, हर सुन, ये 2 चीज को ली। तो मध्वाचार्य जी इस प्रकार से लीलाएं करके इस धराधाम से गए तो नहीं है, मगर हमारे दृष्टि से अदृश्य है, मगर वो उपस्थित है। तो कुछ हमने प्रयास किया आपको मध्वाचार्य की लीला बताने के लिए। थोड़ा कुछ एक किताब मिला दी होली पाजक का, उसमें से, और कुछ लेक्चर्स हम सुने, और कुछ वेदावेश में कुछ किताबें था 4 संप्रदायों के ऊपर। हमारे प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं आत्मतत्व प्रभु ने कुछ लिखे हैं, ये 4 वैष्णव आचार्यों के बारे में, उनमें से। और भक्तिचंद महाराज जी ने एक किताब लिखी, मैंने बोला 4 आचार्यों के बारे में, 4 संप्रदाय के बारे में, उनमें से थोड़ा बहुत कुछ पढ़ के ये लीलाओं को मैंने आपको बताया। अगर कुछ कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप क्षमा करना। और मध्वाचार्य जी को प्रार्थना करते हैं, हे मध्वाचार्य जी हमको ऐसे शक्ति दें, ऐसा आशीर्वाद दें, हम मायावादी भाष्य को हमारे कर्ण में प्रवेश कभी ना करें, और हम भगवान का श्री विग्रहों को बड़े प्रेम से सेवा करें। ऐसे आशीर्वाद लेते हुए हम कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रीपाद मध्वाचार्य की, श्रीला प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि।